नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष और वृषभ लव राशि वालों के लिए बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा, ये राशि परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संबंध में भी जानकारी चाहते हैं कि वो वास्तविक में आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं आपको, या खाली टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो यदि इस तरह के विचार हैं आपके अंदर और आप एक कंफर्म करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं कि वो इंसान वास्तव में आपके साथ हैं या नहीं है, तो उनकी भी आप फेस की फ़ोटो या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। मित्रों, ये जो समय रहेगा खास करके वृषभ राशि वालों के लिए, बुध का जो राशि परिवर्तन होगा ये होगा आपके दशम भाव में, कुंभ राशि में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वृषभ राशि है, बुध के साथ वृषभ राशि का तालमेल अच्छा है क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और यहाँ पे जो शुक्र ग्रह हैं वो बुध के परम मित्र हैं। तो ऐसे में बुध और शुक्र का आपस में प्रेम है, यानी कि वो मित्र हैं, दोस्त हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति बन रही है, बुध जो कि दशम भाव में रहेंगे आपके, और बुध यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं, कन्या राशि के, और यहाँ पे बुध जो हैं वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। अब द्वितीय से क्या देखा जाता है? द्वितीय से देखा जाता है इंसान का ओरल कम्युनिकेशन, इंसान का प्यार अपने परिवार के प्रति, और जो भी मतलब जिन्हें आप अपने लाइफ में चाहते हैं। और इसके अलावा पंचम भाव से हम देखते हैं लव लाइफ। तो यहाँ पे एक तो बुध द्वितीय और पंचमेश बन करके आपके दशम भाव में चला गए, तो दशम भाव में ये कुंभ राशि में चला गए। अब कुंभ राशि किसकी है? कुंभ राशि है सूर्य, ये शनि की, और शनि जो हैं ये भी बुध के मित्र हैं। तो बुध, शनि और शुक्र, यहाँ पे कहीं ना कहीं तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। राशि आपकी वृषभ है, स्वामी आपके शुक्र हैं, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो बुध जो कि शुक्र के मित्र हैं बहुत अच्छा है। और जिस राशि में बुध बैठे हुए हैं वो शनि की राशि है, तो यहाँ पे भी मित्र, यानी कि कुल मिलाकर के ये सीधा संकेत है कि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम फरवरी 2026 का है। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में पिछले लंबे समय से यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में खटास है, पिछले लंबे समय से अगर आपके रिलेशनशिप में दूरियां हैं, मतभेद हैं, मनभेद है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, और जो कि मुझे दिख भी रहा है उतार चढ़ाव है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या डाला नहीं है तो बातचीत बहुत रेयर हो रही है, बातचीत बहुत सीमित हो गई है, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी इस समय में एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ये जो इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं ये शुरू में नहीं थी। शुरू में आपने ये अनुभव किया है कि आपके जो पार्टनर हैं, शुरू में उनका फोकस पूरी तरह से आप पे होता था। शुरू में वो हमेशा आपको प्राथमिकता देते थे, आपके साथ सब कुछ शेयर करते थे, आपके साथ बातें शेयर करते थे, बहुत इंटरेस्टेड शुरू में होते थे आपको लेकर के। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया उनका इंटरेस्ट कम होता गया।
तो ऐसे में ये जो समस्या आ रही है इससे आप भी परेशान बहुत हैं। और वर्तमान समय में हम आपकी स्थिति का आकलन करें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके मन में है, अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, और इस कारण से खान पीन पे भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। आप समय से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, कैरियर में फ्यूचर को लेकर के चिंतित भी हो रहे हैं आप, फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं इस कारण से आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो लव रिलेशनशिप में स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ समय से, इस कारण से दिक्कत परेशानी चल रही है। तो अब क्या है कि अब ये बुध इस चीज़ को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? बुध अपने कम्युनिकेशन के कारण से ठीक करेंगे। यानी कि देखो, जीवन में कोई भी चीज़ है, किसी भी इंसान, क्योंकि मनुष्य जो है वो कोई भी निष्कर्ष जो है वो बातचीत के माध्यम से किसी भी चीज़ की कोई भी बड़ी बड़ी डील जो है वो फाइनल हो जाती है बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत एक मोस्ट पावरफुल चीज़ है, और बातचीत अगर अच्छी है, ओरल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, तो सब चीज़ें सही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समय है, ये समय मधुरता का है, ये समय प्रेम जीवन को अच्छा बनाने वाला है। ये समय ओरल कम्युनिकेशन में जो खटास और आर्ग्यूमेंट्स चल रही है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि बुध जो है वो कहीं ना कहीं क्रोध को ख़त्म करते हैं, बुध गालियों को ख़त्म करते हैं, बुध कम्युनिकेशन को अच्छा बनाते हैं। यानी कि इस समय में अगर आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो आपकी बातें ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी, ज़्यादातर आपके पार्टनर को पसंद आएगी, आपके पार्टनर जो आपके साथ बातचीत करेंगे वो आपको पसंद आएंगे। और जिन बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो रहा है पिछले कुछ समय से, वो भी लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में, ये जो समय है फरवरी 2026 का, तो इस समय में आप ये देखेंगे कि आपस में तालमेल जो है वो बढ़ेगा। इस समय में आपस में जो समन्वय है वो बढ़ेगा। इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होगा। इस समय में जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। सेपरेशन में अगर आप हैं तो सेपरेशन समाप्त हो जाएगा आपका। रियूनियन होगा, मतलब आप दोनों का रियूनियन होगा, पैचअप होगा, और सेपरेशन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, और ये समय में आप देखेंगे कि अगर पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। जो भी बातचीत आप दोनों के बीच में होगी वो बातचीत बहुत बढ़िया होगी। यानी कि जो पार्टनर आपको कहेंगे वो आपको पसंद आएगा, जो आप कहेंगे वो पार्टनर को पसंद आएगा। अगर किसी बात को लेकर के, किसी विषय को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हैं या कहीं पर कोई पेच फंसा हुआ है तो वो चीज़ ख़त्म होगी और ईगो क्लैश ख़त्म होगा। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आपने देखा है मित्रों कि पिछले कुछ समय से वर्चुअली भी, फोनिकली, और अगर सोशल मीडिया पे भी आप जुड़े हुए थे, एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, तो इसमें भी काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। यानी कि पार्टनर को आप बहुत कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर करते थे, आपकी बातों पे वो भरोसा नहीं करते थे, या कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के झूठ बोलते थे, और इस कारण से आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। यहाँ थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपको पिछले कुछ समय से दिख रहा था। उस तरह से आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये सिचुएशंस ख़त्म होंगी। थर्ड पार्टी का अंत इस समय में होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी बन करके आपके दशम भाव में रहेंगे इस महीने। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी, और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके प्रेम जीवन में एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा इस समय में फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई दोस्त थर्ड पार्टी के रूप में है तो उनके जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। वो भी डेफिनेटली
आपके पार्टनर को अगर डिस्टर्ब कर रहे थे या आपके पार्टनर को बुरा बोल रहे थे या फिर आपके पार्टनर के साथ आपको लेकर के हमेशा एक नेगेटिव चर्चा होती थी, वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपके और उनके, आपके पार्टनर और उनके संबंध कहीं ना कहीं उसमें दूरियां आ जाएंगी। तो एक तो ये यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की लाइफ में भी कोई नया इंसान मुझे आता हुआ दिख रहा है इस समय में, और उस इंसान के साथ जो भी बातचीत होगी, पहली बातचीत ही आपकी बहुत इम्प्रेसिव होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और सामने वाले को आप दिल जीत लेंगे या सामने वाला अगर कोई बात आपके साथ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होगा। इसके अलावा इस समय में ये शुरुआत सिंगल लोगों की लाइफ में वर्क प्लेस से हो सकती है, किसी सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, यानी कि कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में, मतलब सिंगल लोगों की लाइफ में डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन कॉल, वर्क प्लेस या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं और उनके साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहुत बेहतर टाइम ये मुझे दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में एक्स पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी चर्चा होगी, बहुत अच्छी बातचीत होगी, और उनकी वापसी भी इस समय में होती हुई पूर्ण रूप से मुझे दिख रही है। यानी कि वो खुद से बातचीत आपके साथ करेंगे। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो वो इंसान भी खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, और आप प्रपोज़ भी कर सकते हैं उन्हें, या वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर किसी के साथ पहले से बातचीत आपकी चल रही है तो वो बातचीत और बेहतर होगी और आगे बढ़ेगी। ये समय में अगर आपके पार्टनर का कोई यहाँ पे बर्थडे है या आपका बर्थडे है तो विश कर सकते हैं, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं। ये समय में फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको। इस समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, इस समय में आप किसी मूवी को देख सकते हैं इकट्ठा, या किसी पार्टी समारोह में एक साथ नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यानी कि जो भी बातचीत होगी वो पॉजिटिव बातचीत होगी, यानी कि उसमें चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, वो तू मैं वाली स्थिति खत्म होगी। एक शांत और पीसफुल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ की अगर हम आपकी बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां पिछले कुछ समय से हैं वो दूरियां समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले कुछ समय से, वो प्रॉब्लम्स समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो ख़त्म होंगे। ससुराल पक्ष से जो दिक्कत आ रही है वो समाप्त होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत चल रही है तो वो समाप्त होगी। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो वापसी होगी, हस्बैंड की वापसी होगी आपकी लाइफ में। एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, संतान को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, वो समाप्त होगा। और बातचीत के माध्यम से अगर डिवोर्स को लेकर के भी आपका केस चल रहा है, या तो कोई बातचीत के माध्यम से वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता है, या उसका कोई कोर्ट के ज़रिए उसका कोई फैसला आएगा तो वो फैसला भी आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। बातचीत विवाह को लेकर के आगे बढ़ेगी, और जो भी बातचीत होगी वो बातचीत फ्रूटफुल रहेगी। सामने वाले आपको पसंद करेंगे, आप सामने वाले को पसंद करेंगे। बातचीत से ही आप देखेंगे कि आपके विवाह को लेकर के डेट फिक्स कर दी जाएगी। रोका एंगेजमेंट आपका पूरी तरह से हो जाएगा। और इस समय में पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो वो बातचीत भी आगे बढ़ेगी, और
और रो का इंगेजमेंट अगर हुआ था, टूट गया है किसी कारण से, तो वो सामने वाली पार्टी जो है वो भी मान जाएंगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर अपना प्रॉमिस कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में इसको लेकर के भी बहुत अच्छी चर्चा और अच्छा वार्तालाप होता हुआ मुझे दिख रहा है, और बुध की कृपा से ये भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये समय आप देखेंगे कि आप इस समय में अगर लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और बहुत ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में पार्टनर से साथ, सहयोग, प्रेम आपको नहीं मिल रहा है। तो ये प्रेम, सपोर्ट, सहयोग अब इस महीने में मिलेगा। अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री है, या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि आपके मन में जो स्ट्रेस, टेंशन इसको लेकर के है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा। मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार कोई भी समस्या तो परेशानी है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।